लेखक परिचय हुआ, है ना, ध्यान में रहेगा। अब आता है कच्चे लेखक परिचय के आगे वाला भाग। पाठ का नाम कच्चे है शिक्षा। लेखक कौन है? जय कृष्णमूर्ति। पूरा नाम जीदू कृष्णमूर्ति। देखो ये थोड़ा सा ज्यादा रस भरा नहीं है, नीरस है, लेकिन अच्छा लगेगा। देखो शब्दार्थ देखो। प्रवीणता माने कच्ची, दक्षता या निपुणता, और सरिता माने की नदी, और बहुधा माने के प्राय, और रमणीयता माने सुंदरता, और रुक्ष माने के रूखा, और परिग्रही माने संग्रह करने वाला, है ना, और अविच्छन माने जुड़ा हुआ या तो लगा हुआ, और उच्छेदन माने की जड़ से। तो दिक्कत। अब आते हैं हम लोग अच्छी पाठ पर। पाठ में शुरू कहाँ से होता है समझना रहेगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से खाली सुनना है, बस सुनते रहना, मगन हो जाएगा अपने। कहता है यदि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी, है ना। कविता के भाग से पहले वाला है और कहानी के भाग के सबसे लास्ट वाला कविता है। और ये पूछ रहा है, सब कुछ से पूछ रहा है, क्या कभी अपने आप से पूछे हो कि शिक्षा क्या है ना। पढ़ना क्या है, जरूरी क्या है, जरूरी क्या नहीं है ना। आप विद्यालय क्यों जाते हैं, आप विभिन्न प्रकार के विषय क्यों पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से इनका भी सवाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं वैसे, है ना। क्यों या परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों से स्पर्धा करते हैं, है ना, कि ओकरा से हमारा ज्यादा नंबर आ जाए, ओकरा से हम ज्यादा ऊंचा स्थान पर रही, है ना। विद्यालय जाएंगे, पास होंगे, परीक्षा देंगे, है ना। इस सब का है, इस सब जब सवाल आता है लेखक के मन में तक अच्छा था, आश्चर्य होने लगता है ना। और कहते हैं आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का, यह सब कुछ क्या है ना, ये सब क्या है ना। यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विद्यार्थी के लिए नहीं, उनके माता पिता के लिए भी और शिक्षक के लिए भी। आखिर क्या है शिक्षा, है ना, क्यों जरूरी है हमें पढ़ना। अभी खाली इतना सारा का चेहरा है, सवाल आ रहा है। उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं, माने पृथ्वी पर रहते हैं। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं। अभी तक सवाल पर सवाल ढोए जा रहा है, ढेर लग रहा है ना। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लें, किसी उद्योग में लग जाए, क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है। अब जवाब देने कहते हैं कचे कि शिक्षा का इतना ही मतलब है कि परीक्षाएं पास कर ले और कोई काम करने में मगन हो जाए, है ना। और क्या कहते हैं, अथवा शिक्षा का काज है कि हमें बचपन से ही जीवन का संपूर्ण क्रिया समझने की सहायता करें, या फिर कुछ उद्योग करना, आपका जीवन कमाना, जीविका कमाना जरूरी है। लेकिन क्या यही सब कुछ है, क्या हमें केवल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। निस्संदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है और यह असीम और अगाध है ना। जीवन बहुत अद्भुत है, यह अनंत रहस्यमयों के लिए हुए हैं और यह एक विशाल साम्राज्य है जहाँ हम मानव कर्म करते हैं। जीवन में आए हैं तो यहाँ पर काची करते हैं मानव कर्म, और सभी कोई अपना अपना जिस कर्म के अनुसार करेगा उसी के अनुसार से उसे व्यवहार, व्यापार, है ना, विचार और भाव यहाँ बना रहेगा। यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीविका का पूरा लक्ष्य खो देता है। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से, गणित, रसायन शास्त्र अथवा किसी विषय की प्रवीणता प्राप्त करने से जीवन को समझना ज्यादा कठिन है ना। कहने का मतलब कच्चे कभी कहते हैं कि देखो मैथ पढ़ लो, गणित, ये दोनों के हार्ड में समझ लेते कभी ना, मैथ और केमिस्ट्री, इसको से कहीं ज्यादा कठिन है जीवन की पढ़ाई। कहा जाता है कि सर जी तो पढ़ेला के बाद परीक्षा लेते हैं, लेकिन समय पहले ही परीक्षा लेता है बिना बतले, है ना। इसलिए जीवन सबसे ज्यादा कठिन विषय है। और फिर कहते हैं कच्चे कि अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, है ना, हमें अपने आप से यह पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं अथवा शिक्षित हो रहे हैं। पहले कहते हैं कि शिक्षित क्यों जरूरी है, लेकिन अब कहते हैं कि पूछना जालिम नहीं है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं और पढ़ा क्यों रहे, क्योंकि जीवन का मुख्य एक उद्देश्य है कि हमें जीवन अच्छा जीना है। कम से कम तो ये, वरना जीवन जीता तो एक जंगली जानवर भी है, पालतू जानवर भी है। भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, सुबह को भोजन मिल जाता है, शाम को भोजन मिल जाता है, सुबह खाता है, दिन भर घूमता है, साथ को सो जाता है ना। कहने का मतलब है कि बस जीवन का यही उद्देश्य है कि जन्म लो, बड़ा हो, जन्म दो, बूढ़ा हो, मर जाओ। ये तो जीवन का उद्देश्य नहीं।
मनुष्य हम लोग सब प्राणियों से अलग हैं, तो कुछ अलग प्रकार से जीवन में अलग भाव ला करके कुछ करने के लिए, है ना। और क्या कहते हैं, जीवन कितना विलक्षण है, ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, है ना, सरिताएं माने की नदियां, ये मत्स्य, मछलियां, यह सब हमारा जीवन है। जीवन में खाली हम अकेले नहीं है, हमारे साथ सभी चीजें जो है सकची है, जीवन है। जीवन दीन है, दीन माने की गरीब है, एकदम इतना गरीब है कि सबके बाहर पेट नहीं मिलता है, लेकिन इतने में भी उब जाता है कि अभी बड़ी दिन जियला है। लेकिन काश का हो कि अगर पता चल जाए, कि पता हो जाए उसको कि देखो बाबू रिचार्ज इतना तारीख के खत्म हो जाता है, इतना तारीख के कराते होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा रिचार्ज 2000 में हुआ, 2060 में, तब आदमी के जीवन का स्टाइल, सोच समझ, जिए के स्तर शायद कुछ अलग होता है नहीं। लेकिन यहाँ पर फिक्स पॉइंट तो ये नहीं, डॉट 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 करके छोड़ल है ना। कैंसर, टीवी, रोड एक्सीडेंट, प्राकृतिक, अब कौन मृत्यु प्राप्त किसको होता है ना। जेकरा वैसे आदमी में निसंदेह, अरे यार कल किसने देखा है, आज जियो और पियो और पियो और पियो, है कि नहीं, रोज के जीवन चल रहा है। आएगा जगह है ना, कहते हैं कच्ची जीवन समुदाय के, देखो जीवन गरीब भी है, दीन भी है, और जीवन अमीर भी है ना। जीवन समुदाय, जातीय, देश, पारंपरिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, किसी के लिए जीवन ध्यान है, जैसे कि जहां जाओ कहा जाए कि जब जैसा तब तैसा यहाँ हो गया। साधु से पूछे कि भाई जीवन क्या है, तो जीवन त्याग है, त्यागना सीखिए, सब मोह माया है। डॉक्टर से पूछे जीवन क्या है, जीवन दूसरे को परोपकार करना, उसको भी जीने के लिए कम से कम ठीक करके छोड़ दो, है ना। मास्टर से पूछे तो कहा कि जीवन का चीज सिखाना है, सिखा दो ताकि वो भी जीवन सीख सके, है ना। लड़कन से जीवन पूछते कि होमवर्क बनाना है, पढ़ना है, पूछना पिटाना है, सबके जीवन के कच्चे है मरमर। किसान से पूछे सुबह जागना है, काम करना है, किसी तरह से घर चल जाए, यही जीवन बिताना है। अगर कोई शक्तिशाली है, कुश्ती लड़ने वाला, तो कहते कि चित करना, है ना, बहादुरी लाना, है ना, मेहनत करना, कच्चे है जीवन। कोई कहे जीवन अमीरी है, तो कोई कहे जीवन गरीबी है, कोई कहेगा कुछ है ना। एक तरह से यहाँ पे कहते हैं जीवन गुड़ है, क्या है, गुड़, ठीक ना। जीवन का प्रच्छन्न वस्तुएं ईर्ष्याएं, इसमें ईर्ष्याएं हैं, जलन, महत्वाकांक्षाएं, किसी के अच्छी बातें, वासनाएं, है ना, भय, सफलताएं, चिंताएं। इतना ही नहीं अपितु इससे भी कहीं ज्यादा जीवन है, इतना ही नहीं और भी चीज कच्ची है, जीवन है। हंसना भी जीवन है, रोना भी जीवन है ना। दुख देखना, सुख देखना, दोनों के साथ लेकर के पछताना, है ना। दुख से पहले ही रो जाना, कभी सुख के बाद हंसना, ये सब जीवन के भाग है। लेकिन बहुत सारे, है ना, आप जीवन में ऐसे छोटे कोने में समझने के लिए तैयार करते हैं, और हम अपनी परीक्षाओं उत्तीर्ण कर लेते हैं, और कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, और इस प्रकार के अतिकाधिक के अंतर्गत बन जाते हैं कि हम सदैव व्याकुल, चिंतित, भयभीत बन जाते हैं। और अपना जीवन के कुछ इस प्रकार से ना, एक रूम में बैठ करके अपना जीवन की तैयारी करते हैं, परीक्षाएं कर लेते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करता है, अपना जीवन बताता है, जीवन संग निकल कर अपना परिवार बढ़ाते हैं, फिर आगे देखे अंततः पानी के बोतल टांगते हुए चल जाए, है ना। जीवन में कहते पानी के बोतल से शुरू होता है, पानी के बोतल पर अंत हो जाता है, नहीं, शुरू से लेकर के अंतिम तक के पानी के बोतलें काम दे रहा है। युवा अवस्था तनी बिस्लेरी, और बुढ़ापा अवस्था में सोडियम क्लोराइड वाला, है ना, चढ़ी था पानी। लैकन में छोड़ के है तो सेरेलेक के साथ है, हॉर्लिक्स के साथ है पानी। आय का जगता हमें सदैव जीवन से व्याकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। अतएव शिक्षा का काज है कि यह जीवन की प्रक्रिया को समझने में सहायता करे, ना कि हमें कुछ व्यवसाय और ऊंची नौकरी का जोग बनाए। अर्थात कहा जाए शब्द को निचोड़ करके, बस जीवन में शिक्षा क्यों जरूरी है, तो जीवन को बेहतर बना सके, अच्छा बना सके, सुधार कर सके, है ना, अपना जीवन बढ़िया तरीके से जी सके, और सीखने के लिए, जीने के लिए, और उसको उत्साहित कर सके, यही शिक्षा का मूल कार्य है ना। अन्यथा देखो जीवन तो सब कोई जी रहा है ना। जिसे कहा जाए, देखा जाए देश में, अगर देखा देश लेवल पर देखा जाए तो अमीर लोग भी जीवन जी रहे हैं और गरीब लोग भी जीवन जी रहे हैं। अमीर लोग का जीवन जीने का अलग अंदाज है, गरीब लोग का जीवन जीने का अलग अंदाज है। एक में मध्यम वर्ग वाला बेचारा पेशाइत रहता है, सोचता है कि तने सुन अमीर हो जाते हैं, और सोचता है कि कहीं थोड़ा सा गरीब ना हो जाए, कि नहीं। अच्छा, क्या होगा, हम सब के साथ, सब के सब एक साथ कुछ हो जाए, प्रौढ़ हो जाएंगे। प्रौढ़ मतलब कि किशोरावस्था के बाद वाला अवस्था,
अभी सब तुम लोग पढ़ोरे में अब आ जाएगा, है ना। अभी तक किशोरावस्था में 1-2 साल, है ना, 17-18 तक के ये सब किशोर, ओकर बाद मतलब कि प्रौढ़ावस्था के एक अपनी समझ होती है ना। एक कहावत सिर्फ में ऐसे कल कि तनी चुके लइकन देखे में लगी था कि सबके एकदम दिमाग हिला दे, बूढ़ा बूढ़ा वाला बात करे है ना, उपदेश दे है कि बाबू झूठ ना बोले के चाहिए, चोरी ना करके चाहिए, है ना, आदमी के इंसान के भला करके चाहिए, मददगारों को मदद करो, नहीं एकदम अक्लमंद इंसान है, ठीक है नहीं। तो प्रौढ़ का मतलब कि सोच समझ बढ़ जाना, विकसित होना, मेच्योर हो जाना, है ना, परिपक्व हो जाना। कहता है ज्यादा से ज्यादा संभावना है यही तो कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे और इससे पहले आप यह ज्ञात कर सके कि आप कहाँ हैं, आप माता या पिता बन जाएंगे, तब तक किसी व्यवसाय अथवा रसोई घर से बन जाएंगे और आप अपने आप से कच्चे हो जाएंगे, धीरे धीरे छीन हो जाएंगे। देखो कभी की, है ना, एकदम गजब तरीका से कहा है कि इनको, पर एक बात ये भी है, इनको माता के निधन कितना सन हो गया था, और इनका पिताजी भर पेट कूटते थे और गुरु जी भी नहीं छोड़ते थे, बेचारा एकदम बहुत ज्यादा टॉर्चर सहे हैं, है ना। बरियरी इनको लगभग शादी ब्याह हो गया है, बरियरी इनको पढ़ावा लिखा गया है ना। देखिए मार मार के हकीम बना लग गया है, नहीं मार मार के हकीम बनाना मैंने कची बरियरी एकदम कहाना नहीं पढ़ने बढ़त बांध तो रे चल बोल, है ना, इस तरह से। और क्या कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बड़ा हो जाएंगे, पारिवारिक जीवन जिएंगे, है ना, और रसोई घर से लेके घर तक, नौकरी वाला घर तक, या तो काम कर रहे वहां तक के घर में बन जाएंगे। क्या इसी प्रकार का होने वाला है आपका जीवन, क्या कहते हैं, कभी कहते हैं, है ना। क्या आपने स्वयं से कहीं पूछा भी है कि आपको यह प्रश्न कहीं पूछना चाहिए, है ना, कहीं पूछना चाहिए आपको कि क्या करना है जीवन में। अब यहाँ पर कॉलेज लाइफ में 15 मिनट की गैप सबसे पूछ रहा था, बोला व्हाट इज योर अबाउट लाइफ, है ना, अब जीवन के क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं, तो 10 मिनट ऐसे नौटंकी करेगा सब। हमारा तो तू सोचे न कर ले ही बा का कही बा, सोचे तो हली बा कि हम ड्राइवर बजे तो कहते सोच ले तो ही बा कि हम बाबा बन जीवा, है ना, कोई कहते कि हम नेता बन जाओ, कोई कहते कि हम मास्टर बन जाओ, कोई कहते हम डॉक्टर बन जाओ, कोई कहते हैं इंजीनियर बन जाओ, है ना। यहाँ पे क्या चाहिए पूछना जरूरी है, मेन मकसद है मन में अपना टारगेट रखना। मानो आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं, आपकी प्रतिष्ठा पहले से सुरक्षित है, आपके पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे। अगर आपको पहले ही से शिक्षा प्रतिष्ठा है तो पापा कौची कर देंगे, आरामदायक कार्य दे देंगे। आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे और फिर तो वही आप छीन होंगे, नष्ट होंगे। क्या आप देख रहे हैं, कहते हैं काची कि बाबू जी के शानो शौकात पर काची हो जाएगा, आपका शाद हो जाएगा कि बाबू फलना के बेटा थे, है ना, आराम वाला काम मिल जाएगा। आप बाद में फिर काची वही सीमित हो जाओगे, कहे कि तुम तो किए नहीं कुछ, है कि नहीं। मैंने यहाँ पर मेन जोर डाले थे तो सब पर, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव है पुरुषों पर, यहाँ पर, है ना, जवाब यहाँ पे दबाव सब पर है कभी के, लेकिन मुख्यतः रूप से कच्चे है पुरुषों पर है। आया कहता है निश्चय रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी, और फिर शिक्षा कच्चे हो जाएगा यदि वह आपको इस विशाल विस्तीर्ण जीवन को, रहस्यमय अद्भुत रश्मियों को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता न करे। भले आप ढेरों सा उपलब्धियां प्राप्त कर ले और नाम आगे इतना कतार लगा ले कि चाहे वो ऊंचा व्यवसाय प्राप्त करे या तो सब कुछ, इसके बाद क्या होगा। आपके मन में सवाल आया है, कहते हैं कि चाहे तो बड़ी मना डिग्री कर लो, अपन नाम क्या कहता है भीमराव अम्बेडकर से भी ज्यादा डिग्री लगा लो, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ लॉ, है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, PhD करके क्या वो भी लगा ला, लेकिन इस सब के सब कच्चे रह जाएगा, घर रह जाएगा, है ना। एकदम असमंजित करता है ये पाठ थोड़ा सा सोचने पर। और क्या कहता है इस प्रकार पाने की कुंठित चिंतित रुचि बन जाए तो फिर क्या अर्थ होगा। इस पाने को इसलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि आपका जीवन क्या है, अभी से ही नीचे करना होगा कि आपका जीवन क्या है, और शिक्षा के क्या प्रमुख है कार्य है ना, इसका मेघा उद्घाटन करें और जिससे आप समस्याओं को खोज सके। और आप क्या जानते हैं कि आप मेधा है, मेधा मतलब क्या चीज, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा उत्तीर्ण, अच्छा क्वालिटी वाला, जरा हमने सब टॉपर के नाम से जानते हैं। निसंदेह यह मेधा वह शक्ति है जिसमें आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, चाहे आप सत्य की वास्तविकता खोज कर सके या भयभीत हो, या किसी मेधावी नहीं हो सकते। मेधावी कौन नहीं हो सकता, भयभीत, है ना, माने कि जो डर रहा है,
वो निसंदेह नहीं हो पाएगा, है ना। जो डरित रहे निसंदेह कैसे होगा? निसंदेह वही होगा जो डरेगा नहीं। मेधावी बनना है तो निडर होकर के सबसे पहले कची अपना समस्या को समाधान निकालना होगा, और नहीं आ रहा है तो सामने वाले से पूछना पड़ेगा, तब जाकर के आप मेधावी बन सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं, आगे विकास कर सकते हैं। और किसी प्रकार से महत्वाकांक्षा, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता भय को जन्म देती है। अतः यह ऐसा मन निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो, है ना। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे तो कुछ हो मेधावी हो, मतलब कुछ तब तक के मेधावी नहीं बन सकता जब तक वो अपना जीवन के संघर्ष नहीं करेगा, अपना जीवन से प्रति सवाल नहीं पूछेगा, मेहनत नहीं करेगा तब तक। ठीक है, आगे के भाग में क्या कहता है, देखो क्वेश्चन आंसर सुनेगा पहले। लेखक अपने आप से क्या सवाल करते हैं? शिक्षा का क्या अर्थ है ना। अच्छा, लेखक का प्रश्न किसके लिए महत्वपूर्ण है? उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो वसुधा से प्रेम करते हैं। लेखक किसको जीवन नहीं मानते हैं? व्यवसाय को। व्यवसाय को जीवन नहीं मानते। जीवन क्या है? तो बहुत बड़ा है, अद्भुत है, असीम है, अगाध है ना। मनुष्य जीवन को लक्ष्य क्यों खो देता है? तो सिर्फ आजीविका के लिए, है ना, इसलिए लक्ष्य खो देता है। आगे कहता है कि जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं क्या है? इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय और सफलता, ये सब कच्चे है प्रच्छन्न वस्तुएं, थोड़ा सा समय के लिए है। शिक्षा का क्या कार्य है? तो संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया समझने में यह हमारी कुछ करता है, मदद करता है। मनुष्य क्रमशः क्षीण कब होता है? तो जब वो रसोई घर से बन जाता है, चाहे तो व्यवसाय से बन जाता है। यानी कि कहा जाए तो लेखक कहीं नहीं छोड़ रहे हैं, ना तो व्यापार का अलग छोड़ रहे हैं, और ना ही तो नौकरी का अलग छोड़ रहे हैं, ना ही तो फिर शादी विवाह के जीवन में भी जाने के लिए छोड़ रहे हैं, है ना। अच्छा, और कहता है लेखक कौन सा प्रश्न पूछता है? तो आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं, है ना, आप बड़े होने पर क्या करने वाला है, इसका जवाब लिख करके हम चाहिए हमको, पाठ में से क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, किस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है? जो शिक्षा केवल जीवन प्रक्रिया सहायता न करे उस सब कच्चे है, व्यर्थ है। बड़ा होने पर व्यक्ति भयभीत क्यों हो जाता है? नौकरी छूटने का भय, मृत्यु का भय, परिवार टूटने का भय, इत्यादि इत्यादि हो जाता है। किसी वस्तु को पाने की प्रक्रिया में मन कैसा हो जाता है? कुंठित, चिंतित, रुक्ष बन जाता है, ओह रिजल्ट कैसा आएगा, कुंठित हो गया है ना। ये सब किशोरावस्था में क्या खोजना चाहिए? जीवन क्या है, लाइफ टारगेट खोजो, ओकरा पर भेज जाओ। मेधा क्या है? तो सत्य और वास्तविकता की खोज करने की क्षमता, है ना। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था कि लेखक किस तरह के वातावरण की बात करता है? तो भय मुक्त वातावरण की, है ना। और संपूर्ण जीवन के प्रक्रिया को समझने के लिए किस प्रकार का वातावरण समझना जरूरी है? तो स्वतंत्रता के, है ना। और शिक्षा क्या नहीं है? तो अनुकरण करना। और जिंदगी का क्या अर्थ है? तो सत्य की खोज। तो इसी के बारे में हम लोग कैसे करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना। देखो आगे कहता है कि आप जानते हैं, है ना, आप जानते हैं कि बचपन से ही आपको ऐसा वातावरण रहना बहुत जरूरी माना गया हुआ कि रे कॉपी किताब निकल ना, पढ़ में ले, पूरा एकदम व्यवस्था रख देता है कि नहीं रख देता है ना। आए कहता है, और शुरू में थोड़ा सा आजादी है, अरे लइकन है ना, सबको ये तो लइकन के जान ले लीजिएगा, इतना पढ़ा ना जी, कह रहे कि जब प्रेशर देख के देखिए तो लग रहा है कि अभी एकदम मार मार के हकीम बना दीजिएगा, है ना। बेचारा देखो तो ना हाथ से कलम धराई थे, अब मार दे देना नहीं, चित्र वाला किताब पलटित रहा है। आजकल के लइकन के प्राइवेट वालन के तो और देखा जाए, बेचारा के जितना वजन है पीठ टांगल रहा मैया गे मैया, 12 सब्जेक्ट रैंक प्रैंक लेकर के, और 14-16 सब्जेक्ट, पानी बोतल 1 लीटर अलगे से, टिफिन बॉक्स अलगे से, बैग के बाहर अलगे से, टोपी ऊपर से, स्वेटर, ब्लाजर, बाप रे, लड़के ने की सवारी गाड़ी है ना। आगे आवश्यक है जो स्वतंत्रता हो, अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े हो जाते हैं त्यों तो ज्यादा भयभीत होते थे। जितना ज्यादा आजाद रहता ना है वो उतने जाकर के आगे भयभीत हो जाता है। काची काची से, नौकरी के छूटने से, है ना, परंपराओं से और भयभीत से कि ऐसे करेंगे यार नाम समाज खड़ा हो जाए, एकदम भयभीत होने लगता है, डरने लगता है। जैसे कि देखा जाए, अगर जेकर मान लिया जाए कि 10वां में बढ़िया नंबर आए होकर, एक बात हमेशा सतत है, कहीं इंटर में स्कोर कम न जाए, कहीं कम न जाए, यही कभी कहते हैं काची भयभीत है ना। लेकिन अगर ये भय से मुक्त हो गया, देखिए यार मेहनत करो, बस मेहनत करते रहो, कैसे कम आएगा,
है ना, काहे कम आएगा, इस हम का टेंशन नहीं लेगा, बस मेहनत पर अपना बिलीव करेगा और अपना टारगेट अपने आप उसके पास आएगा, है ना। और फिर कि इस बात को भयभीत करते हैं, पड़ोसी क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगा, पति क्या कहेंगे, है ना, और हम मृत्यु से भी भयभीत रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, है ना। अच्छा, कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे, लोग वाला। और फिर क्योंकि हम अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप से भयभीत होते रहते हैं, और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं। अगर डर रहेगा तो वहां पर इस सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। अब ऊंची कूद हो, चाहे जीवन की कूद हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। अगर डरता तो शायद तेंदुलकर खिलाड़ी नहीं बनता, मिल्खा सिंह रेसर नहीं बनते, है कि नहीं, विराट भी आज खिलाड़ी नहीं बनता, धोनी बढ़िया खिलाड़ी नहीं, माने कि जितना उदाहरण ले जाए, अंबानी आज शायद बिजनेसमैन नहीं बन पाते, है कि नहीं। माने कि थोड़ा सा कच्चे भय से मुक्त हुआ, डर से मुक्त हुआ, रिस्क लिया था। क्या यह संभव नहीं कि जब हम बचपन में ऐसे ही वातावरण जहाँ भय न हो, स्वतंत्रता हो, मन चाहे काज करने की स्वतंत्रता, अपितु ऐसी स्वतंत्रता जहाँ जीवन की प्रक्रिया समझ सके। मैंने जीवन में हमको थोड़ा सा बचपना में स्वतंत्रता मिला, नहीं मिला कि जो खेलना हो तो खेल कर खेले थे, कोई दिक्कत ना, लुका छिपी खेली थे, कूदा कूदी खेली थे, कभी बीती बीती खेल रहा है, मैंने कोई भी पूरा आजादी है। लेकिन अब लिमिट, पढ़ाई करना है, ज्यादा से जीवन में सेटल होना है ना, परिवार का आगे बढ़ाओ, काज भार संभालो, और एक शिक्षित और समझदार देश का नागरिक बनो। एकदम समझो तो एकदम स्टेप बाय स्टेप बनल है। 10वां करा जैसे 12वीं करा, है ना, पहला कर ला तो दूसरा करा, तीसरा करा, उसी तरह से जीवन के अहे पर कभी कभी करते हैं, गुस्सा करते हैं कि हमें वो स्वतंत्रता अब नहीं मिल रही, कि नहीं। छोटा बच्चा आइसक्रीम खाना अच्छा, तो कौन वाला खाना है, खा लो, आरी घड़ी तो लेकिन, और जैसे मार्केट गया, है ना, मार्केट में थोड़ा ना मम्मी ले दो, ओकरा का मतलब कि पैसा है कि नहीं, वो डायरेक्ट कहेगा तो चाहिए तो चाहिए, मिल हो जाते, चल तोरा घरे बताओ, चल है, घरे आने के बाद होते सर कि तोरा कितना समझाएगा, अच्छा फिर अगला बाजार में हम ई असुली कह रहा नहीं, घर मान अभी तो आइसक्रीमा से मानवे नहीं करेंगे हम तो डायरेक्ट कहें कि हमको एकदम मटका कुल्फी चाहिए, है ना। तो एक एकदम जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं है। संभव है कि हम बचपन में जितना स्वतंत्र उतना थोड़ा सा होता तो शायद जीवन की प्रक्रिया को समझ सके। हमें जीवन का कितना कुरूप बना दिया है। सचमुच जीवन के ऐश्वर्य की गहराई, अद्भुत सौंदर्य की धन्यता तभी महसूस करेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे और धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ, समाज के खिलाफ एक मानव भांति के लिए सत्य की खोज कर सकें। काचे उन्हें अच्छा कर सकता है जब सत्य की खोज करें। अनुकरण करना शिक्षा नहीं, क्या यह सत्य नहीं? अपने माता पिता, आपके शिक्षक बनने और आपके समाज में जो कुछ कहा है मान लेना बड़ा आसान है ना। जो इतना रूढ़िवादी नियम बनल है, रूढ़िवादी, है ना, एकदम मान लेना आसान है एकदम बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि बाबू लड़का रोते नहीं है ना, मैया अपन घर अपन ना हवा दूसर के घर अपन। समाज एकदम काचे कर दिया है, एक एकदम डाल दिया है दिमाग में इतना पीछे से कि एकदम एक है ना, और कचे यह जीवित रहने की सुरक्षित और आसान मार्ग बना दिया है ना। लड़के नहीं रोते, लड़के नहीं कमाओगे तो खाओगे क्या, है ना आगे। लेकिन ऐसा जीवन नहीं है, जीवन नहीं है क्योंकि इसमें भय है, हरास है, मृत्यु है ना। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज। यह तभी संभव है जब आदमी का हो स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्र हो, है ना, और जब आपके अंदर से सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो, माने के अंदर से जो करने की इच्छा हो उसके लिए आपको कच्चे मिले, पूरे आजादी मिले, तब समझो कि आपका जीवन काफी अच्छा है ना। लेकिन यहाँ पर सामाजिक कुंठित व्यवस्थाओं से लोग कच्चे हैं, आगे के भाग करता है, परंतु आपको इसलिए कोई प्रोत्साहित कोई नहीं करता कि कोई भी आपको यह नहीं कहता कि आप प्रश्न करें, स्वयं खोज कर देखें कि परमात्मा क्या है। अब आध्यात्मिक बात कहते हैं कि परमात्मा, क्योंकि यदि आप इस प्रकार विरोध करते जाएंगे तो समाज के लिए आप खतरा बन जाएंगे, और आपके माता पिता, आपको समाज चाहता है और आप सुरक्षित रहें, और आप स्वयं भी यही चाहते हैं। कहते हैं आखिरकार इससे काहे नहीं हटते हैं, तो यही चाहते हैं कि हम भी कच्चे रहें, सुरक्षित रहें, बरगद की छांव में कच्चे करें, छाया बैठे रहे, और बरगद की छांव में दूसरा पौधा होगा नहीं कहता है कि नहीं।
मतलब कि वहाँ आराम है, और आराम में समझ लो तो आराम है, तो समझो कि वहाँ पर सफलता नहीं है। क्या कि सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं होता है, और जो सफल है उसको से ये आशा कहीं मत करो कि मेहनत क्यों नहीं किया होगा, ऐसे मिल गया उसको गॉड गिफ्ट में। भले वो नहीं बता रहा है, उसकी बात अलग है। कोई कोई एकदम चिचिया चिचिया के बता रहा है कि रे पता हो हम ही कर रहे, तब जाके आज ही है ना। लेकिन अगर कुछ है एक मतलब अगर पीछे कुछ न कुछ अध्ययन है। जैसे कि मान लो अगर इसका छोटा उदाहरण ले जाए, अगर तुम छोटा बच्चा को बताते हो कि रे बाओ ये रास्ता से न जी है, बहुत कांटा है, एक मतलब है कि शायद तुमको रास्ता पर चल गया है, गुजर गया है, कांटा देख लिया है, चुभा भी है, तब उसको सलाह दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पर वही है ना। साधारणतः तो सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा जीने का अर्थ है कि अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। सचमुच शिक्षा या कार्य व प्रत्येक स्वतंत्र पूर्व वातावरण का निर्माण करने के लिए कच्ची करता है, प्रेरित करे, है ना। इसके बाद कहते हैं कि आप यह जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। यह निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य सबसे कठिन है, क्यों, लेकिन हमें यह करना ही होगा क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ, और इसके मार्गदर्शक बने हुए राजनीतिक जो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं। कहते हैं कि पूरा दुनिया एकदम युद्ध के माहौल में भिड़ल है। आयकर शांत करे वाला आदमी क्या है, राजनीतिक आदमी, और वही जीकर लड़ावे के पीछे हाथ है। यह दुनिया वकीलों, सिपाही और सैनिक की दुनिया है। ये दुनिया केकर केकर है, वकील, सिपाही और सैनिक। ऑप्शन डी पर है, तो इनमें से सभी वही माना है ना। लेकिन अगर बदल दिया ना तो सोच लो तो क्या करना है। दुनिया है ना, किसका किसका है, वकील के, सिपाही के, सैनिक के। उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर अपने अपने अन्यायियों के साथ सन्यासी और धर्म गुरु है ना। इसकी दुनिया किस सन्यासी के, धर्म के, जो इस दुनिया में या तो दूसरी दुनिया में शक्ति प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं, और यह विश्व पूरा पागल है, पूर्णतः भ्रांत है। और यहाँ एक ओर साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है, तो दूसरी ओर समाजवादी उसका प्रतिरोध कर रहा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है, किसी सुरक्षित स्थान पर, किसी पहुंचने के लिए, प्रतिष्ठा, समान शक्ति और आराम के लिए कुछ कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत हार्ड वर्ड बोल रहे हैं। देखो, यह संपूर्ण विश्व की परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार के मूढ़ता, क्रूरता और छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और यही वह दुनिया है जिसमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं, और आपको अभागे समाज के ढांचे अनुकूल बनाने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके माता पिता भी यही चाहते हैं कि आप स्वयं इसी में रहें। माने कि देखो हम कितना कस कस के गुस्सा करके कहते हैं कच्ची, ये भी कोई जीना है समाज में, है ना। सब कोई प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, सम्मान मिले, मान मिले, नाम मिले। एक में कहीं कहीं जहां घसक गया तो मान प्रतिष्ठा सब पूरा मिट्टी में, है ना। जैसे घर से जब निकलते हो तो सुरक्षित निकलना, सुरक्षित घर पर जाना, किसी तरह से ज्यादा कहीं बहस ना हो जाए, इससे बचना, है ना। लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बस माने कि इसे मान अक्सर अधिकांश आदमी ऐसा था कि ठीक है हमको तुमको से लड़ा है तो तू हमरा से बोल न रे, हमरा से लड़ न रे, तो हमारे घर जाके कहा चेता देता है, हमारा बुरा लगता है, कहा चेताता है ना। हमारे बाबूजी से बात है तो तू बाबूजी से करना, तो हमारा पूरा गाँव में घूम घूम के फलानवा ऐसे वैसे है ना। यानी सम्मान के प्रति अब ये चाहेगा कि हमारा सम्मान बना रहे। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक उदाहरण हम लेते हैं, कोई कर्ज दिया है एक को, है ना, और कोई कर्ज लिया है एक से, तो कर्ज लेने वाला का सम्मान में रहेगा, है ना, कि हम कर्ज दिले तो हमारे तनी ओकरा पर रौब रहे, दबाव रहे, है तनी भोरे भोरे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सलामी, 7 तोपे के सलामी ठोके, है ना। और कर्ज जो लिया वो अपना सामान में काच रहेगा, कितना ले ले हैं तो देंगे ना जी, तो मतलब कहा कि सब जगह हमको बोलते रहिएगा, ठीक है ना। इस समान माने कि दोनों को एक दूसरे का कर रहा है, सम्मान के प्रति अरिह जीवन के संघर्ष में चल रहा है। और सब में यही तरह से, जैसे किसान खेत से अगर कर रहा है तो किसान कैसा है कि खेत चाहे जो भी हो लेकिन तू हमको उपज ज्यादा दे, तू कहे कि हमको जानने लगा, हमरो तो मान प्रतिष्ठा है, कम से कम बढ़िया से जुताई तो करो, सिंचाई तो करो, है ना। और किसान सोच रहा है कि हम कम से कम फसल ज्यादा तो मिले। सब कोई कचे प्रति सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए आगे कचे हो रहा है, कह रहा है। आगे कहता कचे आपके माता पिता भी यही चाहते हैं, आप भी तो यही चाहते हैं कि सम्मान समान हो। तब शिक्षा का कार्य क्या है, तभी पढ़े लिखे का कार्य है ना। क्या वह इस सड़े समाज के ढांचे अनुकूल बनाने में आपको सहायता करे, आपको स्वतंत्रता दे,
पूर्ण स्वतंत्रता, एक भिन्न समाज का, एक नूतन विश्व का निर्माण कर सके, नया विश्व का। हमें ऐसी स्वतंत्रता की आवश्यकता है सुदूर भविष्य में, अपितु इस क्षण के अंत नष्ट हो जाएंगे, ताकि ये सब धीरे धीरे कच हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। हमें अभिलंब की स्वतंत्रता वातावरण तैयार करना होगा, ताकि आप उनमें रह करके सत्य की खोज कर सके, आप मेधावी बन सके, ताकि आपके अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह का अवस्था रह सके, क्योंकि सत्य की खोज तो केवल एक ही कर सकता है, वही कर सकता है जो सतत विद्रोह की अवस्था में रहता है, वह नहीं जो परंपराओं को स्वीकार कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे गौतम बुद्ध का उदाहरण समझने के लिए सटीक है। गौतम बुद्ध के ही मन में ही विचार आता था, है ना, कचे कि इस सब दुनिया अलग है। उनके जन्म के समय भविष्यवाणी कर दिया गया था कि चाहे तो ये बहुत बढ़िया राजा बनेंगे, चाहे तो ये बहुत बढ़िया साधु बनेंगे। उनको पिताजी को हो गया टेंशन कि रे करल का जाए, केकरा मुंह में फंसा दे, है ना। जब तक कि बड़ा ही नहीं हो तब तक के ढोल मढ़ा गए घेची में। अब करता का छे, लेकिन खर कुर्सी पे बैठ के डोली थे देखी थे करे थे क्या करे। एक दिन गए जाते हैं, है ना, शहर घूमने, तो पूरा व्यवस्था भी साफ सफाई रहता है सब चीज, लेकिन गलती से कहता है संजोग, है ना, एगो बूढ़ा, एगो मरल व्यक्ति, एगो बीमार व्यक्ति भेंट जाता है। जे सवाल पूछते हैं तो इनका दिमाग घूम जाता है। बीमार व्यक्ति से पूछते हैं क्या है, तो बीमार है, कि बीमारी का होता है, सोच पाओ राजा के बेटा है ना, उससे परिचित कभी नहीं हो, लेकिन बीमारी होता है जब किसी कारण से मनुष्य के शरीर में कुछ खराबी होता है तो कुछ होता है, तो हम बीमार पड़ेंगे, ये क्या है, आप भी बीमार पड़ सकते हैं, है ना। अब जो बताए वाला सलाह दे वाला बेचारा डरते डरते बोले कहीं राजा का बेटा है, फैसला न दे दे कि हमारा नौकरी हो चल जा। आगे जाता है तो एगो बूढ़ा मिल जाता है कि लब के क्या चल रही, कि बुजुर्ग है, इसके शरीर की जर्जर अवस्था हो गई है, अब इसमें इतना शक्ति नहीं है कि सीधा चल सके, क्योंकि हम ऐसे हो जाएंगे कि हाँ माफ करिए, आप भी ऐसा हो सकते हैं, हम भी ऐसा हो जाएंगे। तो फिर जीवन के मतलब क्या है, बड़ा हो बूढ़ा हो, अंततः जाते रहते लाश जाते बॉडी जाए देख लेते की का चीज है, सब बाजा बजा रहा है, झूम रहा है, कोई एगो चरपाई पर टांगले है सब कोई, एक मर गया है, ये मर गया तो फिर ये रो का है नहीं रहा है कि रोया था, घर पर रोया था। अब सब का चिखा रहा है, खाली राम नाम सत्य है, अब इसको जला देगा और यही संसार से फिर कच हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। इसलिए वहीं से फिर वही रात में जब टेंशन होने लगता है इनको, भाग जाते हैं वहाँ से सत्य की खोज के लिए, जो कि जंगल में तपस्या करते हैं उनको प्राप्ति नहीं होता ज्ञान, लेकिन बोध गया में जाकर के, और फिर भी अभी बोध गया कितना विकास नहीं हुआ, अभी भी पर्यटन बहुत कम, है ना। आगे कहता चाहिए कि आप सत्य या परमात्मा अथवा प्रेम के उपलब्ध हो सकते हैं जब आप बिछड़े खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं, आप निरंतर सीखते रहते हैं, लेकिन आप भयभीत हैं, तब आप ना तो खोज कर सकते हैं और ना ही निरीक्षण कर सकते हैं, ना ही सीख सकते हैं और ना ही गहराई से जागरूक कर सकते हैं। अतः निर्विवाद रह करके शिक्षा का यह काम है कि आंतरिक और बाह्य उच्छेदन करे और बाह्य मानव के विचारों को उसके संबंध से उसको प्रेम कर कची करे, नष्ट करे, है ना। अर्थात में कभी कहना चाहते हैं कि वह काम करे जो आपको इच्छा है, उसको थोड़ा सा कची करे, पूर्ण रूप से एकदम पूरा मेहनत से मन लगा के, है ना। चाहे वो कुछ भी, अगर आपका इच्छा है कि हम व्यवसाय करें तो आपको वो इच्छा में पूरा तरह से लीन हो जाना चाहिए। आगे कहते हैं कि यह पूछा जाता है यदि सभी व्यक्ति क्रांति करेंगे तो विश्व की में अराजकता नहीं फैल जाएगी, सबको अगर लड़ाई करेगा तो पूरा एकदम खूने खून नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या हमारा वर्तमान समय इतना व्यवस्थित है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई क्रांति से अव्यवस्थित हो जाएगा? क्या अभी अराजकता नहीं, अभी लड़ाई नहीं हो रहा है? प्रत्येक वस्तु सुंदर है, पवित्र है। क्या प्रत्येक व्यक्ति आनंद से है, समृद्धि से है, पूर्णतः जी पा रहा है? क्या सही व्यक्ति विरोध नहीं करते हैं? चारों ओर महत्वाकांक्षा प्रतिस्पर्धा नहीं है? अतः हमें सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि विश्व में पहले से ही अराजकता है ना। विश्व में पहले से इतना दुख कष्ट है। आप कहीं इसे सुव्यवस्थित न समझ बैठे, कहीं कुछ शब्दों में आप न स्वयं को मोहित कर लें। चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस, संपूर्ण विश्व का नाश हो और अग्रसर हो रहा है, सब जगह का हो रहा है, नाश हो रहा है। यदि आप सचमुच इसका क्षय देखते हैं तो आपको एक चुनौती है कि आप ज्वलंत समस्या का हल खोजें। आप इस चुनौती का विकास किस प्रकार देते हैं, और यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है
है ना, क्या नहीं है। इस तरह से कभी कहते कि देखो आपको लगता है कि व्यवस्था शांति है, आज समाज में नहीं शांति है। अगर शांति रहती तो परमाणु बम काहे बना के सब इतना रखता है ना। ये हो ना हो अशांति का तैयारी कर रहा है। एक समय आएगा कि हिरोशिमा सब बन जाएगा, है ना, सबको लिख रही हो, फिर मीडिया वाला कहेगा क्या देखो, और फिर ये हो जाएगा हॉस्पिटल में इसी तरह से, है ना। इस तरह से माने कि काचे करना सबको यहाँ शांति की व्यवस्था करना चाहिए, है ना। और तब आप यह प्रत्युत्तर नहीं होगा, आप यह प्रत्युत्तर पूर्णतः रूप से तभी दे सकते हैं जब आप एक अभय हो, आप एक हिंदू हो या एक साम्यवादी या एक पूंजीवादी, इस तरह भारतीय कभी नहीं सोचे। आप एक मानव हैं और समस्या के हल का प्रयास करें, है ना। आप एक समस्या का तब तक हल नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं संपूर्ण समाज के खिलाफ क्रांति नहीं कर सकते, इन महत्वाकांक्षाओं का खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते जिन पर संपूर्ण मानव समाज आधारित है। जब आप स्वयं महत्वाकांक्षी नहीं रहे हैं, परिग्रही नहीं हैं, तो अपनी सुरक्षा चिपके नहीं है, तो इस चुनौती को कैसे आप सामना कर सकते हैं और नया विश्व का निर्माण कैसे कर सकेंगे। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, यह तीनों अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, है ना। कभी कच्ची कहते हैं कौन कौन तीनों अलग अलग नहीं है, प्रेम करना, क्रांति करना और सीखना, तीनों एक ही जैसा काम है, लेकिन तीनों की व्यवस्था अलग अलग है। क्रांति में अशांति फैला देगा, सीखने में कुछ नहीं, है ना, और प्रेम करने में सब कोई की व्यवस्था शांति कर देगा, है ना। अच्छा आएगा था कि जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तब आपका पूरा जीवन सीखते हैं। ऐसा बात है ना कि पूरा जीवन का होता है सीखते है ना। तब आपके लिए कोई गुरु ही नहीं रह जाता। तब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाती है, एक सूखी पत्ती सिखाती है, एक उड़ती चिड़िया सिखाती है, और एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, एक गरीब चिल्ला रहे हैं, एक महिला का मुस्कान, किसी का अहंकार, प्रत्येक वस्तु से आप सीखते हैं। अतः मार्गदर्शक नहीं कि कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं, तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और सतत सीखते रहते हैं। कहते हैं कभी एक समय रहता है कि आपको किसी के द्वारा सिखाया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा कहीं कोई सिखाता है तो कच्ची जीवन की परिस्थिति है ना। कहीं कहीं पर्स तो हर पैसा से सिखाए दे, लेकिन कहीं कहीं खाली पॉकेट भी सिखा दे है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खाली पेट सिखा दे कि ना सिखा दे। आएगा था आप जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं आपको उसमें दिलचस्पी है या नहीं, अतः आपके शिक्षक आपको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। नहीं, अगर दिलचस्पी नहीं तो ऐसे मान करके आँख बंद करके आँख खोल करके उठा करके एकदम सुन रहे हैं। दिलचस्पी है तो थोड़ा सा एकाग्रित होकर के ध्यान से सुनो, है ना, और ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। लेकिन सर्जन अरे सुनो ध्यान से क्या हो रहा है ना, नहीं तो फिर हाँ अगर रुचि है तो तुम ध्यान से क्या हो रहा है काम। लेकिन ध्यान का अर्थ यह कदापि नहीं कि ध्यान का आगमन तो अपने आप में होता है, और जब आप किसी वस्तु की गहराई दिलचस्पी रखते हैं तो जब अपने आप के संबंध से प्रेम खोते हैं ताकि उसे पूर्णतः समझ सके, तो उस समय आपका संपूर्ण मन, आपकी समग्र सत्ता उसमें रहती है। ठीक उसी पर आप गहराई को महसूस करते हैं। यदि एक हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो हमारा ह्रास न होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण माने कि आप समझ तभी सकते जब आप में को उसमें इच्छा हो, है ना। जैसे कि कहानियां कविता पढ़े समय समझ में आता। अगर कोई रुचिकर कविता है, ऐसे तो हम पढ़े कभी नहीं है तो रुचि वाला कैसे होगा, लेकिन बातों को देख करके समझ आता है है ना। हाँ कोई बढ़िया था, हाँ तब फिर क्या हुआ, एकदम एकाग्रता से और आगे उत्साहित होने के लिए कचर लाई जाती है ना। यानी कहते हैं कच्चे कवि कि महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी, यह न पूछते हुए सर्वप्रथम यह ज्ञात करके क्या महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपना ही नाश नहीं कर रहा है। आप यह पास देखें, अपने आसपास उन व्यक्तियों का निरीक्षण करें जो महत्वाकांक्षी है। वो अपने आप से खुद, जैसे कि देखो मान ले जाए महत्वाकांक्षी मान लेते हैं कोई एक को जो अपना बेचारा बहुत प्रतिष्ठित है, सम्मान है, का वो अपने आप से आजाद है, वो और जटिल जंजाल में फंस गया, है ना। जिसे कहने का मतलब है अगर मान ले जाए तो नहीं महत्वाकांक्षी समझ रहा कि हम 10वां पास है, लेकिन अब वो 10वां वाला आजादी, 10वां वाला दोस्त, 10वां वाला खुशी एकदम असमंजित हो जाता है। महत्वाकांक्षी हो गया, स्वतंत्र नहीं है। मान लो कोई प्रतिष्ठित साधु बन गया है, अब बेचारा ना तो बढ़िया से सबके सामने बैठ रहा है, एकदम चुपचाप, है ना, भाषण में लीन है, भाषण दे रहा है ना। आखिर वो भी इंसान है, उसको लगता अब कोई प्रसिद्ध नेता हो गया, वो बेचारा साइकिल चला नहीं सकता, सब अकेले घूमे के फील्ड में सब घड़ी गार्ड लगे रहते, रुक
बाथरूम के भाई अब वहां जाके तनी भर पे गड़ी तेरी बाप बड़ी आजादी मिल गई जखनी से टाई खोल के माने स्वतंत्रता उसको छीना देता। छोटा बच्चा है, बस में रहो ट्रेन में रहो, ओकरा जो इच्छा से करता है ना। जैसे कि वो अकबर बीरबल कहानी है ना, अकबर लेता है वो छोटा बच्चा के गोद में, वो बस दाढ़ी नोचे लगा है करके का वादा, लेकिन आम कोई व्यक्ति ओकर दाढ़ी तक पहुंच ही ना पाते, ठीक है ना। जगह वजह से बीरबल के बीच बातचीत हुई कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो बच्चा है। जो महाराज के दाढ़ी नोच सकता है, समझिए कि छोटा आदमी है। महाराज के चरण तक पहुंचे लगे कितना कोशिश कर पड़ेगा, आई तो दाढ़ी नोच दिया। अकबर हंस करके बात को टाल देता, कहता बात तो सही है ना। इसलिए फिर कहता कि सबको दूर रहना चाहिए, राजा को तब स्वतंत्रता तो उसको छीना के। तो कभी यही कहते हैं कच्चे कि महत्वाकांक्षी है ना तो आपको स्वतंत्रता। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तो क्या घटित होता है, तब आप केवल अपने ही संबंध में सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, तब आप क्रूर बन जाते हैं। जब महत्वाकांक्षी होते हैं तो क्रूर बन जाते हैं, देख पावर है हमारे पास, है कि नहीं। और अन्य व्यक्तियों को एक और ढकेल देते हैं कि आपको अपनी महत्वाकांक्षा जो पूरी करनी है, आपको बड़ा व्यक्ति जो बनना है ना, ऐसा कर आप समाज में असफल व्यक्तियों के बीच संघर्ष पैदा कर सकते हैं, है ना। महत्वाकांक्षी में अभी मनीष कश्यप एक उदाहरण बढ़िया बना लेते हैं, पूरा इच्छा लेके अलखिन है, लेके गरीबों असहाय लोग की मदद करेंगे, निर्दलीय आपको ये पार्टी में शामिल हो गए थे, है ना। ठीक है, महत्वाकांक्षा अपना तो बनाए रखें, है ना। ऊपर से बस ढार देखिए मम्मी पर कि मम्मी की यही इच्छा है कि हाँ सब तो मम्मी तुम कही तैसे ना फसलाई था हूँ, चलो भाई ये इच्छा है ना। आगे फिर उन सही व्यक्तियों में जो आपकी भारतीय महत्वाकांक्षी निरंतर जो चलता है, और क्या संघर्ष जीवन के सृजनशील बन सकता है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं, अथवा यह समझाने के लिए आपको बहुत कठिन है। कभी कहते हैं कई बात को समझ रहे हैं, शायद हो सकता है कि बात कुछ हो कठिन हो, है ना। क्या आप उस समय तो महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से किसी काज को करते हैं, अथवा जब कोई काम सगर्मता से करते हैं, इसलिए नहीं कि आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई लाभ उठाना चाहते हैं, अथवा कोई ऊंचा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि आप उस काम से प्रेम से अनुभव करते हैं, है ना। यह महत्वाकांक्षा नहीं है ना, यह महत्वाकांक्षा नहीं है क्या। फिर कहने का मतलब है जैसे बच्चा है, खेल खेल रहा है, फुटबॉल उसको मिल गया, एकदम खूब मार, दोनों हाथ है गोड़े एकदम मार रहे, खेल रहे, खुश है, उसकी महत्वाकांक्षा नहीं कि आज हम भर पेट खेले। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो लिमिट, सुबह गेंद खेलना है चाहे शाम को खेलना है, वरना और कुछ काम करना है, तो वहाँ आजादी खत्म। महत्वाकांक्षा ये भी तो हो सकता है। और कहते कच्चे तब वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, तब आप प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं करते। क्या शिक्षा यह काज नहीं है, अपने आप को खोजने में सहायता करें, सचमुच में कौन सा प्रेम से करना पसंद है, और ताकि आप प्रारंभ से अंत तक वही काम करें जिसे आप बहुत अच्छा समझते हो और जो आपके लिए गंभीर अर्थ लिए हो, अन्यथा आप अंत तक अपने आप को अभागा समझते रहेंगे। सचमुच कौन सा कार्य प्रेम से करना चाहते हैं। कहते हैं कभी कहना कि अंततः आपको वही काम करेगा जो कच्चे हो जाए, जो आपसे उसको ज्यादा रुचि हो, कोई काम को, उस काम को ही ज्यादा जीवन में करना अच्छा है। यह नहीं समझकर कि आप किसी काज के लिए महज आदतन किए जाते हो, उस काज को आपको केवल वो हरास और मृत्यु प्राप्त होती है। अतः आपको बचपन से ही यह जान लेना अति आवश्यक है कि आप कौन सा कार्य सचमुच प्रेम से करना चाहते हैं। नूतन समाज के निर्माण के लिए यह एकमात्र मार्ग है ना। कहने का मतलब है कि अगर समाज में है ना, नहीं तो फिर डर भय के कारण है, आप जो करना चाहते हैं वह करिए। जब आप अपनी पूरी शक्ति के साथ एक नूतन विश्व का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, तब हमसे में से प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति में होगा। तब हम अवश्य अपना हृदय, अपना मन के समस्त जीवन इस प्रकार विद्यालयों के निर्माण में लगा देते हैं, जहाँ न तो भय हो और न ही तो उससे लगा फंसाव ही। बहुत थोड़े ही व्यक्ति वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं, और कच्चे कहते हैं बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की इच्छा कर पाते हैं। अधिकांशतः लोग कच्चे होते हैं, सामाजिक बंधनों से बने होते हैं। वे खोजते हैं कि सत्य क्या है और उसका सत्य के अनुसार आचरण करते हैं, परंतु सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति तो आवश्यक है, और जिसका अर्थ होता है कच्चे कि सभी समस्या से मुक्ति, है ना। कहते हैं कि इससे ऐसे लोग बहुत कम ही हो पाते हैं जो समाज के कच्चे सके, आगे भाव में जा सके। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, लो क्वेश्चन आंसर कच्चे हैं। देखो क्वेश्चन आंसर है ना, ऑब्जेक्टिव में पूरा विश्व किससे जकड़ा हुआ है, अंतहीन युद्ध से। लेखक के अनुसार ये दुनिया किसकी है, महत्वाकांक्षी स्त्री
पुरुषों की। प्रत्येक मनुष्य संघर्ष क्यों कर रहा है? प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, शक्ति के लिए और आराम के लिए, है ना। हम किस प्रकार के स्वतंत्र चाहते हैं? तो नूतन विश्व का निर्माण, माने नया विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, है ना। और कहता क्वेश्चन कि हमें अविलंब स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण तैयार करना क्यों आवश्यक है? तो सत्य की खोज करने के लिए। लेखक के अनुसार विश्व में सबसे पहले क्या फैली है? अराजकता। पहले से अराजकता फैली हुई है, ठीक है। निर्विवाद रूप से शिक्षा का क्या काज है? तो शिक्षा आंतरिक और बाह्य रूप को, भय को उच्छेदन करे। किस समस्या का हल चुनौतीपूर्ण है? अराजकता को। शांति करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। सीखना कैसी प्रक्रिया है? तो जीवन में निरंतर चलने वाली एक अच्छी सीखने की प्रक्रिया, ठीक ना। और है ध्यान का आगमन कैसे होता है ना। तो अपने आप से ध्यान का आगमन कैसे होता है? किसी वस्तु में गहरे दिलचस्पी का क्या परिणाम होगा? कि हम उससे पूरी तरह से समझ लेंगे, ठीक ना। महत्वाकांक्षी व्यक्ति किसका नुकसान करते हैं? तो खुद का, है ना, जो कि सामाजिक बंधकों में बंधे रहते हैं। महत्वाकांक्षा में क्या नहीं होता? प्रतिस्पर्धा नहीं होती। क्या नहीं होती? मनुष्य को कौन सा काज करना चाहिए? तो जिस काज को जो वह अच्छी तरह से समझ सके। किसी काज को आदतन करने से क्या होगा? केवल ऊब होगा, हरास होगा, मृत्यु को प्राप्त होगी। और नूतन समाज के लिए लेखक कौन सा मार्ग बताते हैं? तब बचपन से उसे उस काम का चुनाव कर लेना चाहिए जो इससे काम से कच्चे करता हो, प्रेम करता हो, उससे मिला रहता हो। और यहीं पर पाठ कच्चे होता है, खत्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर है व्याख्या करने वाला भी, है ना। तो पाठ के साथ व्याकरण वाला भाग बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताया जाए।